दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था लागू है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रथम औद्योगिक नीति के तहत 6 अप्रैल 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा लागू किया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र को समाजवादी और निजी क्षेत्र को पूंजीवादी के भी नाम से जाना जाता है। विश्व के देशों में देखा जाए तो कहीं पर समाजवादी अर्थव्यवस्था है और कहीं पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत में दोनों को मिला करके एक अर्थव्यवस्था बनाई गई जिसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है। ये भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई, इसका कारण क्या है? क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई? मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो विचार है प्रोफेसर जेएम किन्स द्वारा दिया गया है। जेएम किन्स द्वारा, किन्स ने ही तीसा की मंदी के समय ये मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने की बात की थी कि अगर कोई देश जो रिसेशन में फंसा हुआ है, मंदी की दशा में है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना करके उस मंदी से बाहर आ सकता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अपनाने का अगर कारण देखा जाए तो गांधी जी भी मिश्रित अर्थव्यवस्था के अपनाने के कारणों में से माने जाते हैं। देखिए, जो गांधी जी थे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे और वापस आने के बाद उन्होंने 2 साल तक भारत का भ्रमण किया और देखा कि भारत में 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हो गई थी और कांग्रेस पार्टी भारत के उच्च वर्गों का नेतृत्व कर रही थी। जो भारत में गरीब, पिछड़े और मजदूर किसान वर्ग थे, उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। 2 साल बाद 1917 में जब चंपारण आंदोलन हुआ, तो चंपारण आंदोलन में गांधी जी ने भाग लिया यहाँ के राजनीति में और उन्होंने भारत की समस्या को देखा कि जो गरीब और पिछड़े वर्ग हैं, इनको जोड़ा जाए कांग्रेस पार्टी से। और उन्होंने इन लोगों को एक सपना दिखाया, आज़ादी का सपना, कि जो भारत के गरीब, मजदूर, किसान वर्ग थे, उनको ये सपना दिखाया, आज़ादी का सपना, कि जो ही भारत को आज़ादी मिलेगी, हम लोगों की गरीबी और बेरोजगारी तुरंत समाप्त हो जाएगी। जैसे जादू की छड़ी होती है कि जो ही कुछ ऐसे छड़ी से दिखाया जाता है तो हमारा वो काम हो जाता है, उसी तरह से उन्होंने आज़ादी को जादू की छड़ी की तरह सपना दिखाया। और करते करते जब 1947 में आज़ादी मिली, तो आज़ादी मिलने के बाद अब भारत के सामने 2 समस्या आई। पहली समस्या थी कि भारत का विकास कैसे किया जाए, डेवलप कैसे किया जाए, और दूसरी समस्या थे ये गरीब
मजदूर, पिछड़े वर्ग जो थे, किसान वर्ग था, इनका कल्याण कैसे किया जाए। अगर विकास करना है तेजी से तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने की जरूरत थी, और जो गरीब और पिछड़े वर्ग थे उनके कल्याण को अगर देखा जाए तो उसके लिए एक सरकार की आवश्यकता थी। इसलिए दोनों को मिला करके भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया कि दोनों का मिला जुला रूप रहे, और इसलिए 6 अप्रैल 1948 को भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया। अगर हम लोग देखें 1991 तक जब नई आर्थिक नीति लागू की गई, तो नई आर्थिक नीति लागू होने से पहले अगर देखा जाए 1948 से, तो 1948 से लेकर के 1951 तक भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी उसमें सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व ज्यादा था और पूंजी और निजी क्षेत्र का महत्व कम था। इसलिए 1948 से लेकर के 1991 तक की जो अर्थव्यवस्था है उसको कहा जाता है समाजवादी प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन 1991 के बाद जब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति लागू की गई, तब भारत में निजी क्षेत्र का महत्व ज्यादा दिया गया और सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को कम कर दिया गया। इसके बाद जो अर्थव्यवस्था है उसको हम लोग कहते हैं पूंजीवादी प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आज जो हमारे देश में अर्थव्यवस्था है उसको एक्चुअल में पूंजीवादी प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है।